Welcome to class 12 and welcome to the first chapter of macroeconomics. 11th स्टैंडर्ड में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और अब हम आ गए हैं 12th स्टैंडर्ड में। अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बेसिक सा डिफरेंस समझो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का एक छोटा सा पार्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझो कि जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब भी हम नेशन की बात करते हैं, तो देयर आर 4 सेक्टर्स। ये 4 सेक्टर ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। 4 सेक्टर कौन से होते हैं? फर्म्स, ठीक है, यानी कि लोग जो काम कर रहे हैं, द सप्लायर्स, द मैन्युफैक्चरर्स, हाउस होल्ड्स यानी कि हम जैसे लोग, द प्राइवेट कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम्स बनवाती है, रूट्स बनवाती है, एक्सेट्रा। एंड फोर्थ होता है द फॉरेन, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी बाहर के लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा सेल्स बढ़ता है, फॉरेन डिपेंडेंस हमारा कम होता है। ठीक है, हमारी फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होती है। तो देयर आर 4 सेक्टर्स दैट वी टेक इन एनी इकोनॉमी: फर्म्स, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे इकोनॉमी को चलाते हैं, गवर्न करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। बट जब हम बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी की या फिर सीबीएसई की, तब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो यानी इकोनॉमिक्स इन ओनली 2 सेक्टर। हमारे पूरे के पूरे पोर्शन में सिर्फ 2 सेक्टर की बात हो रही है, दैट इज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। यानी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड्स की और फर्म्स की। सबसे पहले तो नाम समझते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी यहाँ पे जो इनकम है वो गोल 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 घूमने वाली है। देयर इज नो कॉर्नर। ठीक है, सर्कल के कितने कॉर्नर होते हैं? 0। ठीक है, सर्कल घूमता रहता है, मतलब एंडलेस होता है। हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमने क्या बात करी कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। यानी ये 2 लोगों के बीच में इनकम कंटिन्यूअसली घूमते रहेगी। कैसे घूमते रहेगी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हाउस होल्ड्स होते हैं यानी कि जो सोसाइटी होती है, हम होते हैं, हम क्या करते हैं? हम फर्म्स को कुछ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने बहुत बार सुना है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड कहाँ से मिलती है? हम सोसाइटी की लैंड यूज करते हैं। ये जो स्टूडियो है ये किसकी ज़मीन है? सोसाइटी की ज़मीन है, उस पर हमने ये स्टूडियो खड़ा किया है। वी आर यूजिंग द लैंड ऑफ द सोसाइटी। हाउस होल्ड्स की हम लैंड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल कहाँ से आता है? कैपिटल कहाँ से मिलेगा? कोई भी कंपनी होती है वो शेयर से या फिर पब्लिक डिपॉजिट से जब मनी रेस करती है तो वो पैसा किसका होता है? पब्लिक का होता है। लेट्स से वो बैंक के पास में गई, बैंक से लोन लिया, तो बैंक में पैसा किसका होता है? आपका होता है, मेरा होता है। ठीक है, तो हमारे ही पैसे वो लोग यूज़ करते हैं। तो मनी भी यानी कैपिटल भी किसने दिया? हाउस होल्ड्स ने दिया। ठीक है, हमने दिया। उसके बाद में क्या होता है? लेबर। लेबर मतलब क्या हुआ? जो लोग हमारे यहाँ पे काम करेंगे वो कोई भी लेवल्स पे हो सकते हैं, टॉप लेवल पे हो सकते हैं, मिडिल लेवल पे हो सकते हैं, लोअर लेवल पे हो सकते हैं, बट वो लोग कहाँ से मिले? सोसाइटी से मिले। तो बेसिकली सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो कौन देता है? हाउस होल्ड्स देता है। किसको देता है? फर्म्स को देता है। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज होती है, ऐसे सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, जब भी कोई हाउस होल्ड एक फर्म को सर्विसेज देता है तो इन सर्विसेज को हम बोलते हैं द फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये सब चीज़ें हमें फ्री में मिलती है? मैं ये लैंड यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मुझे इसके बदले में रेंट नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर मैं पब्लिक से पैसा मांगता हूँ तो मुझे उस पैसे पे या तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर डिविडेंड देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, ओनर्स फंड पे हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है, हम बोरोड फंड पे हम इंटरेस्ट देते हैं, तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, या तो डिविडेंड देना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेबर जो आता है उसको सैलरी या वेज देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैंने फैक्टर सर्विसेज ली है तो मुझे उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने समझा पहला सर्कुलर फ्लो क्या हुआ? हाउस होल्ड ने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। किसको दिया? फर्म्स को दिया। ठीक है, फर्म्स ने उसके बदले में क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया। लैंड को क्या मिला? रेंट मिला। लेबर को क्या मिला? वेजेस मिले। कैपिटल को क्या मिला? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्राइज को क्या मिला? प्रॉफिट। ये किसने दिया? ये फर्म्स ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दी थी टू द फर्म। इसके बदले में फर्म ने क्या किया? फैक्टर पेमेंट दिया टू द हाउस होल्ड्स।
तो पहला सर्कल तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 सर्कल है। पहला सर्कल तो समझ में आ गया। अब दूसरा सर्कल समझते हैं। हमारी कमाई हुई, भाई हमको हमारे लैंड पे रेंट मिला है, हमने किसी के यहाँ पे जॉब करी थी, हमको सैलरी मिली है, हमने किसी को पैसा उधार पे दिया था, हमको इंटरेस्ट मिला, यानी हमारी इनकम हुई है। किसकी इनकम हुई है? हाउस होल्ड्स की इनकम हुई है। अब ये इनकम का हम क्या करेंगे? हम मूवी देखने जाएंगे, हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, हम लैपटॉप खरीदेंगे, हम नया आईफोन खरीदेंगे, हम कुछ तो करेंगे। मतलब हमने क्या किया? कंजम्पशन किया। तो हाउस होल्ड क्या करता है? ये जो इनकम होती है, फैक्टर इनकम जो हुई है, इसका क्या करता है वो? ये उसको कंज्यूम करता है, उसको स्पेंड करता है। तो बेसिकली हाउस होल्ड्स ने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूम कर रहे हैं ना हम, या तो हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हम थिएटर में चले गए मूवी देखने के लिए, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे पॉपकॉर्न खाया तो वो तो आपने गुड्स कंज्यूम किए, बट अगर आपने सिर्फ मूवी देखी तो आपने सर्विस कंज्यूम करी। आप घूमने चले गए, टूर्स एंड ट्रैवल्स की आपने सर्विस ली है, तो आपने क्या किया? कंज्यूम किया। तो हाउस होल्ड क्या करती है इन पैसों से? हाउस होल्ड करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। किन चीज़ों पे करती है? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो हाउस होल्ड ने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। क्लियर? अब इसी के साथ साथ में फर्म्स क्या देती है? फर्म्स इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप फर्म्स को पैसा दे रहे हो, ठीक है, अगर आप खर्चा कर रहे हो, आप स्पेंड कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। अगर आपने पॉपकॉर्न का पैसा दिया लेट्स से पीवीआर में, तो उसके बदले में आपको पॉपकॉर्न तो मिलेगा ना। तो आपने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बदले में आपको क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। घूमती जा रही है, पैसा घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। अब आप ध्यान से समझो, यहां पे आपने फर्म को पैसा दे दिया, ठीक है। अब फर्म इस पैसे का क्या करेगी? और प्रोडक्शन करेगी। और प्रोडक्शन के लिए उसको क्या चाहिए? और लैंड चाहिए, और लेबर चाहिए, ठीक है। तो फर्म और फैक्टर सर्विसेज किससे लेगी? हाउस होल्ड से लेगी। उसके बदले में फर्म वापस फैक्टर पेमेंट करेगी, वापस हाउस होल्ड उन पैसों से वापस कंजम्पशन करेगा, वापस फर्म के पास में पैसा चला गया। तो ये क्या हो रहा है? मनी जो है, इनकम जो है, ये घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब मीनिंग देखते हैं एक बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? द एग्जैक्ट मीनिंग, it refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. देखो सबसे पहले क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब गुड्स को या फिर सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें इनकम कहाँ जनरेट हुई? इनकम जनरेट हुई ना, फैक्टर इनकम जनरेट हुई। किसकी? हमारी हाउस होल्ड्स की। हमको क्या मिला? हमको मिला फैक्टर इनकम। किसने दी? फर्म्स ने दी। तो सबसे पहले शुरू कहां से हुआ? जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इनकम है वो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जाएगी। लैंड को जाएगा रेंट, लेबर को जाएगा वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले में जाएगा इंटरेस्ट या डिविडेंड, एंटरप्राइज को जाएगा प्रॉफिट। तो क्या किया हमने? ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अभी तक तो हमने पैसा दिया है हाउस होल्ड को, यानी फर्म्स ने पैसा दिया अभी तक हाउस होल्ड को। क्यों दिया है? लैंड के बदले में रेंट दे दिया, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरी दे दी। ऐसे हमने क्या किया है? हाउस होल्ड्स को पैसा मिला है अभी। अब हम क्या करेंगे? हाउस होल्ड टू फर्म। अब हाउस होल्ड पैसा देगी फर्म को। क्यों देगी? इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करेंगे? हम कंज्यूम करेंगे। मैंने आपको बताया मेरी इनकम हुई है, मैं मूवी जाऊंगा, मैं मनाली घूमने जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं टीवी खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा, आईफोन खरीदूंगा, मैं कंज्यूम करूंगा उन पैसों को। तो मैंने क्या किया? यानी मैं एक हाउस होल्ड था, तो हाउस होल्ड ने फर्म को पैसा दिया है वापस। क्यों? बिकॉज ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। प्रीटी मच क्लियर आई थिंक। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, देयर आर थ्री फेजेस। फर्स्ट इज जनरेशन या फिर प्रोडक्शन फेज, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, ठीक है। फर्म लेती है हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज। दूसरा होता है इनकम फेज। इनकम फेज मतलब जब हमको यानी हाउस होल्ड्स को पैसा मिलता है। कौन सा पैसा मिलता है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? द इनकम अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेज, यानी हमने जो सर्विसेज दी है एक फर्म को, उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है, सैलरी मिली, रेंट मिला, वेजेस मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, ये हमारी क्या है? ये हमारी इनकम है। तो सेकेंड फेज क्या हो गया? इनकम फेज। प्रीटी मच क्लियर। और थर्ड फेज क्या होता है? हमारा कंजम्पशन या फिर एक्सपेंडिचर फेज।
अब हमारे पास में पैसा आ गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पेंड करेंगे। ठीक है, स्पेंड जैसे मेरी इच्छा। ठीक है, मैं मेरे पापा से छुप के स्पेंड करूँगा। ठीक है, मैं मेरे पापा लोग के लिए स्पेंड करूँगा, उनके गिफ्ट ले आऊँगा, कुछ भी ले आऊँगा, इट्स माई विश। आपका कंजम्पशन अलग होगा, मेरा कंजम्पशन अलग होगा। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं अपनी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड नहीं करता, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो सेव करता है पैसों को, तो ये सेविंग्स तो फिर फ्लो में आया ही नहीं। सही बात है ना, सेविंग्स कहाँ आया फ्लो में? तो ये हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है।